मुख्यमंत्री सीएम सैनी को जो कि तमाम बातों का जिक्र कर रहे थे, हरियाणा के विकास का जिक्र कर रहे थे। हरियाणा में विकास की गति को कैसे अग्रसर करना है, इस पर बात करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नजर आ रहे थे। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, जहां मुख्यमंत्री सैनी लगातार जो है हरियाणा को अग्रसर करने के लिए हर रोज एक प्रयास करते हैं। और इसी के साथ साथ देखिए, बीते 17 नवंबर को हरियाणा में सरकार बने हुए 1 महीने हो गए हैं और ऐसे में इस 1 महीने के अंदर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तमाम विकास के जो वादे किए थे उसको पूरा करते हुए नजर आ रहे थे। और हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा को अग्रसर करने के लिए, हरियाणा में विकास की गति को तेज करने के लिए लगातार प्रयास रहते हुए नजर आ रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और कालका से विधायक शक्ति रानी मौर्य शर्मा मौजूद रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के सदस्यता अभियान के बारे में जानकारी दी गई और इसी के साथ दूसरे मुद्दों पर भी जानकारी दी गई। और पूरे देश में जहां सदस्यता बढ़ाने का अभियान भारतीय जनता पार्टी, जो विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, उसके संगठन पर्व में हरियाणा प्रदेश की भी भागीदारी 21 अगस्त से, क्योंकि उससे पहले विधानसभा के चुनाव थे और विधानसभा चुनाव के पूरा होने के बाद 21 अगस्त से हरियाणा प्रदेश में भी ये सदस्यता का अभियान शुरू हुआ। हमने प्रत्येक जिले के अंदर कार्यशालाएं की। हरियाणा प्रदेश में संगठन की दृष्टि से 313 मंडल हैं, उन सभी पर कार्यशालाएं की और 8 तारीख से हमने अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को सदस्यता दिलवाते हुए इस अभियान को तेज गति से प्रत्येक बूथ पर चलाने का काम शुरू किया और एक टेलीफोन नंबर जारी किया 8800002024 8800002024। इस टेलीफोन के माध्यम से मिस कॉल करने के बाद उस कार्यकर्ता का फोन पर एक मैसेज आता है कि आपकी भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता संख्या इतनी है और आपका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। उसका लिंक खोलने के बाद एक फार्म खुलता है जिस पर जो सदस्य बनना है उसका टेलीफोन नंबर दर्ज करता और उस टेलीफोन नंबर दर्ज करने के बाद फिर एक ओटीपी आता है और उस ओटीपी के बाद जब वो भरा जाता है तो फिर से एक फार्म खुलता है जिस पर जो साधारण सदस्य बनता है उसका पूरा एड्रेस, उसका नाम, पता सहित, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो भी सदस्य बने उसका पूरा एड्रेस होगा तो पूरी जानकारी उसकी रहेगी, वो किस प्रांत से है, किस जिला से है और किस विधानसभा से है। और विधानसभा के बाद जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन की दृष्टि से हमारे 313 मंडल हैं, प्रत्येक विधानसभा में मंडल के हिसाब से वो अपने पूरी जानकारी, जन्म तिथि क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, जाति क्या है, व्यवसाय क्या है, ये पूरी जानकारी भरने के बाद उस पर लास्ट में एक ऑप्शन आता है कि आप किसके कहने से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। उसका टेलीफोन नंबर या रेफरल कोड डालने के बाद वो फार्म कंप्लीट होता है और इस प्रक्रिया के तहत हरियाणा प्रदेश में अब तक 11.5 लाख से ज्यादा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने हैं और ये निरंतर जो प्रक्रिया है ये 30 नवंबर तक हरियाणा प्रदेश में चलेगी। 30 नवंबर तक साधारण सदस्यता का अभियान चलेगा और पूरे हरियाणा प्रदेश में 50 लाख सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने। 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 60 लाख वोट चुनाव में मिली थी और हमने टारगेट 50 लाख सदस्यों को दर्ज करने का, मेंबर बनाने का लक्ष्य रखा है। उसमें सभी वर्गों की भागीदारी हो, महिलाओं की, युवाओं की, किसानों की, व्यापारियों की, सब प्रकार के वर्गों की भागीदारी रहे। इस प्रकार का एक संगठन का पर्व पूरे हरियाणा प्रदेश में चला है और हरियाणा प्रदेश में 20,629
जो बूथ हैं, प्रत्येक बूथ पर 250 की सदस्य भारतीय जनता पार्टी की रहे। इस कड़ी में हमने ये पूरा अभियान चलाया है और आने वाली 23 और 24 तारीख को 2 दिनों में हम एक तेज गति के साथ कम से कम प्रत्येक बूथ पर 2 दिन में 100 सदस्य बने और एकदम से ही 20 लाख सदस्य 2 दिन में बनाने का लक्ष्य हमने अब इसको रखा है, क्योंकि प्रत्येक बूथ पर अगर 100 सदस्य बनेंगे तो एकदम से 20 लाख का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता में जुड़ेगा। और इस काम के निमित्त आज एक सूची भी हम जारी करेंगे, जो प्रत्येक जिले में पर्यवेक्षक के रूप में एक बड़े नेता की जिम्मेवारी लगाते हुए हमने प्रत्येक जिला अनुसार, और हिसार जिला क्योंकि 7 विधानसभा है इसलिए वहां पर 2 नेताओं की ड्यूटी लगाई। और भाजपा ने सदस्यता अभियान के लिए जिला स्तर पर पर्यवेक्षकों की नियुक्तियां की हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने सभी 22 जिलों में पर्यवेक्षकों की नियुक्तियां की। कुरुक्षेत्र जिले का पर्यवेक्षक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, तो वहीं सोनीपत जिले के पर्यवेक्षक खुद प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली होंगे। अंबाला जिले के पर्यवेक्षक निर्दलीय राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा को बनाया गया और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम जिम्मेदारियां दी गई हैं और सभी जिम्मेदारियों को देते हुए बागी की निर्वहन करेंगे। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां सभी सदस्यों को सदस्यता अभियान के जरिए ये नई जिम्मेदारी दी गई है। 22 जिलों में पर्यवेक्षक की नियुक्ति हुई है, जिसके तहत बीजेपी ने पर्यवेक्षकों की ये नियुक्तियां की हैं और सभी को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। और बीजेपी ने सक्रियता सदस्यता के लिए प्रदेश टोली का गठन किया है, जिसके प्रदेश संयोजक शंकर धोपड़ बनाए गए। रामेश्वर चौहान, यतीन्द्र राव, राजकुमार कटारिया और प्रतिभा सुमन को इसका सदस्य बनाया गया है। आपको बता दें कि इसकी जिम्मेदारियां हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने दी हैं। और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी, रेलवे स्टेशन और रेलवे कॉलोनी में विभिन्न कार्यों को लेकर चर्चा करते हुए इन्हें जल्द पूरा करने को कहा है, ताकि आम जनता को इसका जल्द से जल्द लाभ मिल सके। उन्होंने अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन को मॉडर्न स्टेशन के तौर पर विकसित करने को लेकर डीआरएम मनदीप सिंह भाटिया ने चर्चा की और जो कार्य आगे होने हैं उनको जाना। और उन्होंने कहा कि छावनी स्टेशन को मॉडर्न रेलवे स्टेशन बनाया जा सके, इसके लिए रेलवे जल्द कार्य करे ताकि यात्रियों की सुविधाओं में इजाफा हो सके। और हरियाणा आबादकार पट्टेदार किसान कल्याण समिति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अध्यक्ष हरपाल सिंह गिल ने कहा कि हरियाणा विधानसभा सत्र में पारित ऐतिहासिक विधेयक है, जिसमें आबादकार पट्टेदार किसानों को जमीन का मालिकाना हक दिया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आज ऐतिहासिक पल हमारे से साझा करने के लिए आप सभी आए हो। आपकी जानकारी के लिए आज ये बताना जरूरी है कि सन 1948-49 में जहां देश आजादी की लड़ाई में फंसा हुआ था, वहीं पूरा देश भूखमरी से भी त्रस्त था। हमें पेट भरने के लिए पूरे संसार की बड़ी शक्तियों के आगे हाथ फैलाना पड़ता था। उसके लिए क्या हल निकाला जाए, ये तत्कालीन जो सरकार थी हिंदुस्तान की, उन्होंने ये फैसला लिया कि ये कितने दिन काम ऐसे चलेगा। उस फैसले के अनुसार जंगलों को आबाद करके, बंजर जमीनों को आबाद करके उनको कृषि योग्य बनाने का जो फैसला लिया गया, सरकार ने कहा कि जे कोई सरकारी जंगल है या मालिक जमीनों के जो
किसी अभाव के कारण खेती नहीं कर पा रहे थे वो, और पंचायती जमीनें जो शामलाट जमीनें थी इनको आबाद करने का सरकार ने फैसला लिया और उसमें खेती करने का जो है वो किसानों को प्रेराया जाए। उसी के आगे बढ़ते हुए ये कानून जो ग्रो मोर फूड प्रोग्राम बना, उसके तहत 52 में खास करके तत्काली जो हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर थे। और खबर चंडीगढ़ से, जहां हरियाणा सरकार ने बड़ा आदेश जारी किया है। हरियाणा सरकार ने 5 आईपीएस और 3 एचपीएस अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि जिन अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी हुआ है उनमें आईपीएस सौरभ सिंह, राजेश दुग्गल, अशोक कुमार, ओपी सिंह, मोहित हांडा का नाम शामिल है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।